केवट, शबरी और एक वचन की कथा। यह कथा युद्ध की नहीं, न रावण वध की। ये कथा है विश्वास, विनम्रता और वचन निभाने वाले राम की, जिसे बहुत कम लोग पूरी तरह जानते हैं। गंगा किनारे केवट और राम वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे। नदी चौड़ी थी, नाव चाहिए थी। वहां एक नाविक था, केवट। साधारण कपड़े, कठोर हाथ, पर हृदय में डर और भक्ति दोनों। मैं आपको नाव में नहीं बैठा सकता। लक्ष्मण क्रोधित हो गए। ये क्या अभद्रता है? पर राम शांत रहे। केवट ने कांपती आवाज में कहा, मैंने सुना है आपके चरणों की धूल पत्थर को नारी बना देती है। अगर मेरी लकड़ी की नाव भी कुछ बन गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। राम मुस्कराए। केवट, तुम्हारा डर तुम्हारी श्रद्धा से जन्मा है। मैं वचन देता हूँ, तुम्हारी नाव सिर्फ नाव ही रहेगी। लेकिन केवट नहीं माना। तब उसने कहा, पहले मैं आपके चरण धोऊंगा। सब चकित रह गए। राजकुमार राम और एक नाविक उनके पैर धो रहा था। राम ने अपने चरण आगे बढ़ा दिए। न कोई संकोच, न कोई अहंकार। केवट ने चरण धोए, आंखों से आंसू बहने लगे। नाव पार हुई। उतरते समय राम ने उतराई देना चाहा। प्रभु, मैंने आपको पार उतारा, आपने मुझे जीवन पार करा दिया। अब और क्या दूं? राम निशब्द हो गए। आगे बढ़ते हुए राम शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। हर दिन रास्ता साफ करती, फल चुनती, सोचती आ जाएंगे। जब राम आए, शबरी कांप उठी। उन्होंने प्रेम से फल दिए, हर फल चखकर, मीठा देखकर। लक्ष्मण विचलित हुए। राम ने शबरी की ओर देखकर कहा, भक्ति में शुद्धता देखी जाती है, विधि नहीं। उन्होंने प्रेम से फल खाए। अब मेरा जीवन पूर्ण हुआ। नहीं माँ, तुम्हारी भक्ति युगों तक जीवित रहेगी। उसी रात लक्ष्मण ने पूछा, भैया, लोग आपको भगवान कहते हैं, पर आप सबसे पहले झुकते क्यों हैं? लक्ष्मण, जो झुकना जानता है वही उठाना भी जानता है। अगर मैं नहीं झुकूंगा तो लोग प्रेम करना कैसे सीखेंगे? महिमा चमत्कार में नहीं, चरित्र में थी। उन्होंने सिखाया, छोटा कोई नहीं। सेवा सबसे बड़ा धर्म। वचन जीवन से ऊपर।